रात के ठीक 2 बजे अचानक रमेश की नींद खुल गई। कमरे में भयानक ठंड थी, जबकि बाहर उमस भरी गर्मी थी। उसने महसूस किया कि उसका बिस्तर हवा में हल्का सा थरथरा रहा है। वो डरते डरते उठा और कमरे में चारों ओर देखा। दरवाजा बंद था और खिड़की पर लगे भारी पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। फिर उसने आवाज सुनी। यह आवाज कमरे के सूने कोने से आ रही थी, जहां वर्षों से एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। ये किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, जैसे कोई अपना नाम बार बार दोहरा रहा हो। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, वहां कौन है? फुसफुसाहट तुरंत बंद हो गई। अगले ही पल उस अंधेरे कोने से दो चमकदार पीली आंखें उसकी ओर घूरने लगीं। वे आंखें स्थिर थीं, पलकें नहीं झपक रही थीं, और उनके साथ ही एक सड़ी हुई पुरानी इत्र की गंध पूरे कमरे में फैल गई। रमेश को लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो और उसकी सांस गले में ही अटक गई हो। रमेश को लगा कि जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो और उसकी सांस गले में ही अटक गई हो। उस पीली आंखों वाली आकृति ने धीरे धीरे कांपते हुए हाथ से अपनी पुरानी अलमारी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक तीखी चीख की आवाज आई, जैसे सदियों से कोई कैद रहा हो। अब कमरे की ठंड इतनी बढ़ गई थी कि रमेश के होंठ नीले पड़ गए थे। उस आकृति ने अलमारी के अंधेरे से बाहर कदम रखा। वो एक बुजुर्ग औरत थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। सबसे भयानक बात यह थी कि उसके पैर उल्टे थे और जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं, वहां केवल गहरे गड्ढे थे, जिनमें से वो दो पीली रोशनी की किरणें आ रही थीं। उस औरत ने, जिसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, एक बहुत धीमी मगर डरावनी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया। डर के मारे रमेश वहीं जम गया। वो चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकल पाई। उसने देखा कि औरत का हाथ, जो किसी सूखी टहनी जैसा था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। जब उस ठंडे हाथ ने रमेश के गाल को छुआ, तो उसे लगा जैसे हजारों बर्फ के टुकड़े उसके शरीर में एक साथ उतर गए हों। औरत के चेहरे पर एक कराहट आई और वो फुसफुसाई, मुझे गर्मी चाहिए। जैसे ही उसका हाथ रमेश के शरीर को कसने लगा, रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक झटका देकर खुद को पीछे खींचा। वो सीधे कमरे के कोने में रखे दीपक की ओर भागा और उसे उठाकर उस आकृति पर फेंक दिया। दीपक जमीन पर गिरा और तेल फैलकर तेजी से आग पकड़ ली। जैसे ही आग की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसने एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसकी उल्टी आंखें तेजी से जलने लगीं और उसका शरीर धुएं के एक गहरे, काले बादल में बदल गया। वो धुआं दरवाजे के नीचे की दरार से तेजी से बाहर निकल गया। कमरे की भयंकर ठंड अचानक दूर हो गई। रमेश पसीना पसीना हो चुका था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। वो कांपते हुए दरवाजे तक पहुंचा, उसे खोला और भागकर सीधे घर से बाहर निकल गया। आज भी उस कमरे को बंद रखा जाता है और कहते हैं, रात के 2 बजे उस बंद कमरे के अंदर कभी-कभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के खुलने की धीमी चीख सुनाई देती है।